मेरे इस वीडियो को देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा ये वीडियो विशेष रूप से छात्रों के लिए है और उन माता-पिता के लिए भी है जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि छात्र हैं, यानी कि वो छात्रों से डीलिंग करते हैं। मेरा नाम मधुसूदन त्रिपाठी है और मैं मेरठ से हूँ, पेशे से शिक्षक हूँ। तो मेरा छात्रों से नित्य प्रति वास्ता रहता है और छात्रों के ऊपर मेरा गहन अवलोकन भी रहता है। तो मैं छात्रों के विषय में कुछ बात करना चाहता हूँ। छात्रों से तो हम बात करते ही हैं, जो हमारे निकट छात्र होते हैं, किंतु और छात्र जो जिनसे हमारा संपर्क नहीं है, वो भी अब इस माध्यम के थ्रू हमारी बात जान सकते हैं और हो सकता है कि उन्हें इससे कुछ लाभ भी हो। तो बहुत सारी चीज़ें देखने में आती हैं, जैसे कि हम बात करते हैं थोड़ा ट्यूशन की बात। तो जब हम लोग पढ़ा करते थे तो ट्यूशन केवल वो ही बच्चे पढ़ते थे जो बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर होते थे। धीरे धीरे समय बदलता गया, अंकों की होड़ बढ़ती चली गई। उस होड़ के कारण लोगों में अपने बच्चों को ज़्यादा ट्यूशन पढ़ाने की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। तो आजकल देखने में आता है कि लगभग 100% छात्र ट्यूशन पढ़ते हैं। उसमें कोई बुराई भी नहीं है। यदि आप अतिरिक्त पढ़ाई कर रहे हैं तो वो किसी भी तरीके से गलत नहीं कहा जा सकता, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही क्या हुआ कि जैसे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं तो वो विद्यालय में फिर जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। वो ये सोचते हैं कि भाई हमने तो ट्यूशन में पढ़ लिया, अब हमें स्कूल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और वो स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, जो कि पूरी तरह गलत है। ट्यूशन में पढ़ने का फ़ायदा तभी है जब आप स्कूल में अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान दें। अगर आप स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल ट्यूशन में ही पढ़ रहे हैं, तो ट्यूशन पढ़ने का कोई भी औचित्य नहीं है। तो जैसे कि हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग विद्यालय में महसूस करते हैं कि छात्रों का ध्यान पढ़ाई के प्रति नहीं है। तो इसका एक कारण तो ट्यूशन है कि भाई जो कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, जो बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ और भी कारण हैं कि एक तो बच्चों में मानसिक एकाग्रता नहीं है, उनका ध्यान अलग अलग चीज़ों के प्रति लगा हुआ है। जैसे कि वो आजकल मोबाइल का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो मोबाइल में विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो कि सकारात्मक भी हैं लेकिन नकारात्मक भी हैं, तो उन चीज़ों के प्रति उनका ध्यान उनमें लगा रहता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें, जैसे फिल्में हैं या बाहर दोस्त हैं, हमारे दोस्तों के साथ घूमना फिरना या कुछ भी और काम ऐसे जो भी हैं जो हमें पढ़ाई से डाइविएट करते हैं, उनमें हमारा ध्यान, यानी छात्रों का ध्यान ज़्यादा लगा रहता है। ये ऐसी चीज़ें होती ही हैं जो मन को भटकाती हैं, लेकिन छात्रों को चाहिए कि वो अपने मन को पूरी तरह एकाग्रचित्त करें और अपने विद्यालय में भी और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दें। मतलब विद्यालय में भी पढ़ें और उसके साथ साथ अगर ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो उसमें भी अपना पूरा ध्यान लगाएं। इसके अतिरिक्त ये चीज़, एक चीज़ और भी देखने में आ रही है कि जो पढ़ाई है, पढ़ाई को केवल धन कमाने का जरिया बनाकर रख दिया गया है। जो विद्या है वो विद्या केवल धन कमाने के लिए ही नहीं की जाती। विद्या का अर्जन केवल धन कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि अपने जीवन को संस्कारित करने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए भी होता है। विद्या अध्ययन करने का अर्थ है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से जिएं, यह ज्ञान भी हमको प्राप्त होता है। किस प्रकार से हम लोगों का सहयोग करें और किस प्रकार से हम लोगों का सहयोग प्राप्त कर सकें, किस प्रकार से हमें अपने गुरु, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, उनकी बातों का माने, उनका अनुसरण करें। लेकिन जो हमारे माता पिता हैं, वो जो भी बात बताते हैं उनकी बात सुने समझें,
तो ये सब भी शिक्षा का अंग है, लेकिन ये सब गुण जो हैं वो छात्रों में डेवलप आजकल नहीं हो पा रहे। अब इसमें सारी छात्रों की गलती नहीं है, सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि शिक्षक चाहकर भी ये सब बातें क्लास में नहीं समझा पाते, क्योंकि वो जो है अपना कोर्स या जो उनका सिलेबस होता है उसे पूरा करने में लगे रहते हैं, और उनका उद्देश्य भी ये होता है कि हमारे छात्र जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें। इसी तरह जो पेरेंट्स होते हैं वो भी बच्चों को ये सब बातें नहीं सिखा पाते। एक तो बच्चे उनकी बात सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि एक एज ग्रुप जो ऐसा होता है उसमें जो छात्र होते हैं वो ना तो माता पिता की बात को ही ठीक से मानते हैं और ना ही अपने गुरुजनों की बात को ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनके ऊपर वो केवल अगर किसी की बात मानते हैं तो वो उनका पीयर ग्रुप यानी उनके साथ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो भी कह देते हैं वो उसी बात को मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि जो मेरा दोस्त कह रहा है वही सत्य है। अब उस दोस्त जो वो बता रहा है उसे ही कहाँ से ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वो भी इधर उधर से जो जितना उसका समझ में आ रहा है, कहीं से कुछ सही कहीं से कुछ गलत, वो मिला मिला के अपनी राय कुछ तो भी बता देता है, क्योंकि उसके पास अनुभव की कमी है। यह जरूरी नहीं है कि हर बार कोई मित्र कोई बात बताए तो वो गलत ही हो, लेकिन वो उसका सही होने का भी कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि भाई हम उसे ये भी कह सकें कि वो हमेशा सही ही होगी। तो इसीलिए छात्रों को चाहिए कि अपने माता-पिता की बातों को ध्यान दें, अपने गुरुओं की बातों को ध्यान दें, और वो जो बात बता रहे हैं वो अपने अनुभव से बताते हैं। यदि आप उनका अनुकरण करेंगे, उन बातों को फॉलो करेंगे, तो आप अपने जीवन को सुखमय प्रकार से बिता सकेंगे। आज के इस वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।